Hello everyone, myself Reeti Singh. Today my topic is data processing. सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी उसके इंट्रोडक्शन क्या था और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक थे। तो आज हम पढ़ेंगे डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डाटा होता क्या है। सब डाटा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, डाटा आपका कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, जैसे कोई भी आपका सिंबल हो सकते हैं, कोई भी आपका न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है या फिगर फॉर्म में हो सकता है। डाटा हमेशा एक रॉ फॉर्म में होता है, जैसे चाहे वो नेम ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं या आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जामिनेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा की, यानी डाटा कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मेनली डाटा को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका न्यूमेरिक डाटा, दूसरा है आपका कैरेक्टर डाटा। तो सबसे पहले अगर बात करें न्यूमेरिक डाटा की, न्यूमेरिक डाटा यानी कोई भी डाटा अगर हमें न्यूमेरिक फॉर्म में मिलता है या नंबर्स के फॉर्म में मिलता है तो वो डाटा हमारा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। सिंपल सेकंड है जैसे हमारा कैरेक्टर डाटा। कैरेक्टर डाटा को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रिंग डाटा और ग्राफिकल डाटा। स्ट्रिंग डाटा में हमारा क्या हो सकता है, यानी हमारे जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और स्पेस हो सकता है, ठीक। जिससे यानी स्पेस बार से हम क्या करते हैं, किन्हीं दो वर्ड्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसे इस प्रकार का अगर डाटा है हमारे पास तो उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग डाटा। फर्दर स्ट्रिंग डाटा को भी अल्फ़ाबेटिकल डाटा में और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में भी डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिकल डाटा। ग्राफिकल डाटा जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें ग्राफिक्स होंगे, यानी ये पिक्चर बेस्ड हो सकता है, चार्ट बेस्ड हो सकता है, मैप्स हो सकते हैं या टेबुलर फॉर्म में ये आपको उपलब्ध होगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कन्वे करता है एक मीनिंगफुल आइडिया, तभी हम उस डाटा को कह सकते हैं कि वो एक कन्वे होता है एक इंफॉर्मेशन के रूप में। इंफॉर्मेशन हमारी एक यूज़फुल तरीके से हो सकती है। इंफॉर्मेशन हमेशा हमें ये बताती है कि वो क्या है, कैसे है या कौन है, उसका हमें जवाब इंफॉर्मेशन के ज़रिए मिलता है। नेक्स्ट आता है डाटा प्रोसेसिंग, यानी हमारा डाटा प्रोसेसिंग है क्या। जैसा हमें पता है कि एक डाटा प्रोसेसिंग एक ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक रॉ डाटा को इनपुट के रूप में देते हैं और वो फर्दर प्रोसेस होता है हमारे सीपीयू में, और उसके बाद में हमें आउटपुट के रूप में वो प्रोसेस डाटा एक इंफॉर्मेशन के रूप में हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, यानी जो भी हमारा डाटा प्रोसेस होता है वो एक साइकिल के रूप में होता है, यानी वन बाय वन स्टेप वो जाकर एक कंप्लीट डाटा प्रोसेस होता है। डाटा प्रोसेसिंग में मेन जो आपके बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेनली 3 होती हैं। पहला है आपका इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग और तीसरा है आपका आउटपुट। सबसे पहले बात करेंगे डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में स्टेप 1, जिसमें आपका इंक्लूडेड है इनपुट, यानी हम कोई भी रॉ डाटा जो एक डायरेक्शन के रूप में यूज़र देता है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो, चाहे वो आपके अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो डाटा इनपुट जो भी आपकी डिवाइसेस होती हैं उसके थ्रू दिया जाता है। तो इनपुट में भी क्या होती हैं, 3 चीज़ें अलग अलग डिवाइडेशन है। वेरिफिकेशन होता है सबसे पहले उन चीज़ों का, यानी जो भी इनपुट दिया है यूज़र ने उसको सबसे पहले आपका कंप्यूटर वेरीफाई करता है। देन सेकंड है आपका कोडिंग, यानी उन चीज़ों को वो कोड करता है। जैसे हमें पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो सबसे पहले उस इनपुट डाटा को वो बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। देन आता है स्टोरिंग, तो हमें पता है कोई भी चीज़ अगर हम इनपुट में देते हैं वो स्टोर कहाँ होता है, वो सीपीयू में स्टोर होता है, यानी उसकी सेकेंडरी मेमोरी में जाकर वो सारा इनपुट डाटा स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप 2 की, जिसमें आप आता है प्रोसेसिंग, यानी अब जो हमने रॉ मटेरियल में डाटा दिया था और जो डाटा एक मशीनी लैंग्वेज में चेंज हो चुका है, और अब यहाँ पर सीपीयू मेनली काम क्या करता है, उस रॉ डाटा को क्लासीफाई करता है, शॉर्ट करता है, उसको कैलकुलेट करता है और उसको समराइज वे में करना स्टार्ट करता है। इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसके काम को, कि सबसे पहले वो क्लासीफाई करता है उस चीज़ को, देन उसको स्टोर करता है, फिर उन्हीं चीज़ों को यानी न्यूमेरिक चीज़ों को वो कैलकुलेट करता है, और फोर्थ उसको समराइज करता है जो भी आपने उसको इनपुट दिया था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा स्टेप 3 है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में, आउटपुट। यानी सबसे पहले हमने क्या किया था, इनपुट दिया था एक रॉ डाटा, फिर उसके बाद में वो रॉ डाटा प्रोसेस हुआ था, देन उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप आउटपुट। यानी अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी चीज़ें हम वहाँ सीपीयू में प्रोसेस्ड हुई थी, यानी वहाँ पर समराइज हुई थी या कैलकुलेट हुई थी, वो सारी चीज़ें अब हमें आउटपुट के ज़रिए मिलती हैं। यानी एक यूज़फुल या इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे होकर मिलती है। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये रिट्राइवल हो सकता है, कन्वर्जन और कम्युनिकेशन। यानी आउटपुट आपको जो मिलता है तो वो रिट्राइव भी किया जा सकता है, यानी जहाँ पर आउटपुट हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम स्टोर करते हैं एज अ फाइल के रूप में, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आप जो भी उसको करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास टेक्स्ट रूप में है तो उसे हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड है आपका कम्युनिकेशन, यानी आप उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी जो भी चीज़ें आपको आउटपुट मिली हैं वो आप कहीं पर भी किस रूप में आप सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसके ज़रिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा या डाटा प्रोसेसिंग, यानी कितने प्रकार की डाटा प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में क्या है, इसमें क्या है, कई पर्सन्स या कई ह्यूमन बीइंग क्या है एक साथ काम करते हैं। इसमें लेबर वर्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनुअली होती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग में ईडीपी। ईडीपी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ये एक सिस्टम होता है या कह सकते हैं एक सेट मशीन होती है जिसमें सारा डाटा पहले से स्टोर होता है। आप इसके लिए आपको, जैसे आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं तो एटीएम कार्ड आप एटीएम मशीन में जाकर जैसे ही लगाते हैं और उस पर आप जो भी चीज़ें एंटर करते हैं अपना अमाउंट, तो वैसे ही वो क्या करता है, आपके डाटा को रिसीव करता है और आपको वो अमाउंट दे देता है। यानी पहले से उसमें सारी चीज़ें क्या होती है, रिकॉर्ड होती हैं और उसी के अनुसार वो क्या करता है, चीज़ों को प्रोसेस करके आपको आपका अमाउंट देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड वन इज रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग जैसे आपका कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर में हमने जैसे ही कोई इनपुट हम देते हैं वैसे ही उसका सीपीयू तुरंत उस चीज़ को प्रोसेस करता है और उसके बाद में आपको क्या कर देता है, वो सारी चीज़ें आपको एट अ टाइम तुरंत दे देता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल टाइम प्रोसेसिंग। यानी जिस टाइम हमने वो चीज़ इनपुट दिया उसी टाइम वो चीज़ प्रोसेस्ड हुई और उसी टाइम हमको वो चीज़ आउटपुट के रूप में मिल गई। नेक्स्ट आता है आपका बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे हम कॉलेज या अपने स्कूल में अलग अलग बैच बना देते हैं, अलग अलग हाउसेस बना देते हैं, वैसे ही बैच प्रोसेसिंग में अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग प्रोग्राम सेट किए जाते हैं। जैसे अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है तो जहाँ से बिल जनरेट होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर वो प्रोग्राम उन्होंने सेट किया होता है जिससे अलग अलग टाइप के वहाँ से बिल जनरेट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिस्टम की, जहाँ पर आपके एडमिट कार्ड छपते हैं या आपकी मार्कशीट आती है, तो उसके लिए भी क्या होता है, पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ प्रोग्राम सेट किया जाता है। तो अगर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स काम करते हैं तो इन प्रकार को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बैच प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी किस प्रकार से आपका कंप्यूटर क्या करता है, जो अलग अलग प्रकार के काम हैं उनको किस प्रकार से वो ऑपरेट या ऑपरेशंस को वो करता है। तो जैसे हमें पता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे यानी हम जैसे ही कोई इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, चाहे वो कीबोर्ड हो गया आपका या आपका माउस हो गया, उसके ज़रिए आप जो भी इनपुट उसे देते हो तो वो क्या करता है, उन चीज़ों को प्रोसेस्ड करता है और आपको आउटपुट देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलकुलेशन एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन ऑपरेशन, यानी ये काम हमारा अब कहाँ होगा, ये काम हमारा होता है सीपीयू में। यानी जो भी चीज़ें हमने इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए दी थी, अब चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा तो वो कैलकुलेट हम होकर आउटपुट में मिल जाएगा, या अगर हम टेक्स्ट मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, उसमें सिंबल ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी अगर और चीज़ें हम करना चाहते हैं
तो वो चीज़ें क्या है, इसके ज़रिए हम उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉजिक कंपैरिजन ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर के पास अपना लॉजिक होता है और वो चीज़ें खुद से कंपेयर कर सकता है। जितने भी उसके प्रोबेबल चीज़ें होती हैं, अगर हम कहें कि कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ की कितना ज़्यादा ग्रेटर देन है या लेसर देन है या इक्वल है, तो वो तीनों फॉर्म हमें करके दिखाता है और उसमें जो अप्रोप्रिएट होते हैं वो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को चुन सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को अपने वर्क के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑपरेशंस। जैसे हमें पता है कि सीपीयू में हमारे सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसमें हम जो भी काम करते हैं वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता जाता है वो सारी चीज़ें। तो अगर अब हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को स्टोर रख सकते हैं, अगर उनमें कुछ बदलाव करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, चाहे मतलब उसमें कोई चीज़ हम अपडेट करना चाहें या उसमें हम डिलीशन करना चाहें, वो सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। देन थैंक यू क्लास।